प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम वैवाहिक के लिए बता रहे हैं कि सम और विषम वर्षों का लड़का और लड़की के लिए कौन सा शास्त्र में दिया हुआ है। जैसे इस लोक में एक भ्रांति फैली हुई है कि लड़की का विवाह 21वें वर्ष में किया जाता है, 20वें वर्ष में नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं जो बता रहा हूँ आपको नारद संहिता के अनुसार बता रहा हूँ और ये प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें जो दिया हुआ है उसको सुनिए आप कि युग में अब्दे जन्मतः स्त्रीणाम प्रीतिदम पाणिपीडनम एत तय पुषाम युग में अब्दे व्यत्य नाशम तयो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जन्म से सम वर्षों में यानी 20 में, 22 में, 24 में, 26 में, 28 में, 30वें वर्ष में कन्या का विवाह करना चाहिए। लड़के का विवाह विषम वर्षों में करना चाहिए, जैसे 23, 25, 27, 29, 31, 33। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप समझ लो पहले कि जैसे लड़की की आयु 18 वर्ष है और लड़के की 19 वर्ष है तो आप कर सकते हैं, और लड़की की आयु 20वें वर्ष में चल रही है और लड़के की 21वें वर्ष में चल रही है तो शादी हो जाती है। 20वें वर्ष में लड़की का विवाह होता है, 21वें में नहीं होता है, क्योंकि वो विषम वर्ष है। शास्त्रों में यही दे रखा है, और ये 20वें वर्ष का जो आंकड़ा दे रखा है ये बिल्कुल गलत दे रखा है। लड़की की जो है शादी 21वें वर्ष में नहीं होती है, 20वें वर्ष में होती है, क्योंकि वो सम वर्ष है। तो इसीलिए जो ये भ्रांति फैली हुई है, और मेरे पास जो ब्याह वगैरह या मुहूर्त बनाने वाले आते हैं, बनवाने वाले, तो वो यही तर्क देते हैं कि भाई हमारी लड़की 20वें वर्ष में चल रही है, हम शादी नहीं करेंगे। तो ये उनका एक गलत तर्क है, और मैंने उन लोगों के लिए यहाँ से उनको पूरी जानकारी भी दी है। अब मानना ना मानना वो उनके ऊपर है। मैं आप सभी के लिए, आपकी भलाई के लिए ये व्याख्यान दे रहा हूँ आपके लिए। अगर आप चाहें तो इस ग्रंथ की बातों को माने तो शुभ रहेगा, और नहीं मानेंगे तो उसमें अशुभ फल होता है। वो मैं आपके लिए बात के लिए बता देता हूँ। जैसे जन्म से सम वर्षों में 20, 22, 24, 26, 28 में, 30वें वर्ष में कन्या का विवाह करना शुभ होता है। लड़की का जन्म से विषम वर्षों में यानी जैसे 23, 25, 27, 29, 31, 33 आदि वर्षों में विवाह करना शुभ होता है। यदि इनके विपरीत करोगे विवाह तो अशुभ फल होता है, आप समझ लीजिए। फिर दूसरी बात यह है कि विवाह में बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे मान के चलिए कि भाई शुक्र अस्त हो रहा है और गुरु भी अस्त हो रहा है, और पत्रा में विवाह का कोई वर्णन भी नहीं दे रखा है, और लेकिन ब्याह कर रहे हैं और पंडित ब्याह पढ़ा रहे हैं। तो ये शास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है, इसका दीर्घगामी परिणाम अशुभ होता है। ये मैंने, या तो आपकी संतान पे फर्क पड़ेगा, ये सीधी सी बात है, उनकी बुद्धि पे फर्क पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शास्त्र में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो गणित क्रिया दी है वो आज तक कोई उनको लिखा नहीं पाया है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि जैसे मान के लिए चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु केतु है, आदि आदि की उन लोगों ने गणना लगा रखी है कि आज ये इतनी गति पे चलेगा और 1 घंटा में कितना चलेगा, 1 मिनट में कितना चलेगा। तो आप ये देख लीजिए कि आज मावस है या आज पूर्णिमा है, ये पहले से ही उन लोगों ने गणित में लिख रखा है, आप देख लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, ये ऋषि मुनियों की गणित विद्या है, हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है। इसका लाभ उठाइए और फ़ायदा उठाइए। जो इनको जानते हैं वो खुद मानना चाहिए, नहीं जानते हैं वो जानकारों से सलाह ले सकते हैं। ये कोई विद्या अपनी बनाई हुई नहीं है, और ये अथर्ववेद में विद्या दे रखी है, उसका व्याख्यान भी दिया हुआ है। ये कोई अधपर की विद्या नहीं है। और कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोक में चली आ रही है प्रथाएं, स्थान और दिशा के भेद से अलग अलग हो सकती है,
लेकिन यहाँ पर जो वर्ष का प्रचलन चला हुआ है, ग्रंथों में कोई व्याख्यान नहीं आया है कि 20वें वर्ष में लड़की का विवाह नहीं होता है। उसमें दे रखा है कि 20वें वर्ष में होता है, लड़के का नहीं होता है 20वें वर्ष में, 21वें वर्ष में होता है, क्योंकि वो विषम है। तो इसीलिए भाई और बहनों से मेरा एक ही मतलब है कि जो भ्रांति आपके अंदर जो चलती आ रही है उसको मिटाइए और अपने संदेह को दूर करिए, और 20वें वर्ष में लड़की का विवाह अवश्य करें, 21वें वर्ष में ना करें। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार होगा।